नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र और देश के कई अहम मुद्दों पर बयान दिया है। सरकार के मंत्री नीतेश राणे और उदयनराजे भोसले ने बयान दिया कि औरंगजेब की कब्र को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। इस बयान को लेकर वडेट्टीवार ने कहा कि यह बोलने की जरूरत क्या है, सरकार तुम्हारी है, तुमको क्या निर्णय लेना है, बातें क्यों करते हो, करके दिखाओ। रोटी सेकने के लिए धर्म में आग लगाकर खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। औरंगजेब की कब्र रखना नहीं रखना वह सरकार का काम है। सरकार निर्णय ले, हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कहना है कि ये बोलने की जरूरत क्या है, सरकार तुम्हारी है, तुमको क्या निर्णय लेना है, बातें क्यों करते हो। बातों का बहुमंडल करके समाज में झगड़ा लगाने का काम क्यों कर रहे हैं। निर्णय लेना है तो लो ना, तुमको किसने रोका है, तुम्हारे हाथ को किसने रोका है। जो करना है वो करो। यही समझ के औरंगजेब का समर्थन कोई नहीं करेगा। औरंगजेब एक क्रूर राजा था या बादशाह था, सबको पता है। उसकी पूरी हिस्ट्री, जो बाप को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, उस बारे में समर्थन देने का सवाल ही नहीं आता। पर उसके पीछे आड़ में हिंदू मुस्लिम करके वोटों की राजनीति और रोटी सेकने का काम ये नहीं करे, यही हमारा कहना है। रोटी सेकने के लिए धर्मों में आग लगाकर खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो। औरंगजेब कोई कब्र रखना नहीं करना वो सरकार का काम है, वो सरकार निर्णय ले, उसके लिए हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं वडेट्टीवार ने सपा नेता अबू आजमी के सस्पेंशन लेटर पर भी बयान देते हुए कहा कि आजमी का सस्पेंशन लेटर अध्यक्ष के पास गया है। जब अध्यक्ष ये प्रस्ताव सामने लाएंगे तब हमारी भूमिका हम सामने रखेंगे। वो अभी देखो, अध्यक्ष के पास में दिया है, अध्यक्ष अगर ये प्रस्ताव सामने लाएगा तब हमारी भूमिका हम लोग सामने रखेंगे। क्योंकि एक तो स्पष्ट है कि मैंने देखा, उसका सुना वो स्पीच, उन्होंने औरंगजेब की स्तुति की, नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया उसने। पर महाराज को उसने गलत नहीं कहा। छत्रपति शिवराय के बारे में उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं उसका समर्थन करता हूँ ऐसा नहीं, मैंने उसकी स्पीच सुनी थी। तो अगर उस बारे में अध्यक्ष कुछ सभागृह में प्रस्ताव लाते हैं उनको, तो फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। विजय वडेट्टीवार ने बिहार के आरजेडी विधायक भूपेश लोचन पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में कुछ बाबा लोग पेरोल पर हैं, कुछ कीर्तनकार पेरोल पर हैं, बीजेपी के आरएसएस के हैं, उनका काम यही है। ये सवाल ही नहीं ना। वो बीजेपी की कुछ बाबा लोग तो पेरोल पर है, कुछ कीर्तनकार पेरोल पर है बीजेपी के आरएसएस के। उनका काम यही है, महीना बना हुआ है और महीना लेकर वो काम करते हैं। हमारे पास में उसके बारे में मालूमात है। तो सवाल ये नहीं कि धार्मिक तेढ़ नहीं हो, ये अगर उनका कहना होगा तो सही है। इसके पीछे में दो समाज में, दो धर्मों में कोई आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, चुनाव फेयर होना चाहिए। अगर इसको लेकर उनका बयान है तो ठीक है। बाबाओं पे बंदी लाना, बाबाओं ने प्रचार करना समाज के लिए, राजनीति के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर बाबा लोग अध्यात्म का गुणगान गाते हुए कुछ कार्यक्रम लेते हैं तो इसके लिए कोई किसी का विरोध होने का सवाल नहीं। वहीं विजय वडेट्टीवार ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल यूनिफॉर्म कोड मामले पर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको पोलराइजेशन करके यश मिल रहा है, विकास की राजनीति कहाँ हो रही है। ठीक है भाई, उनको पोलराइजेशन करके यश मिल रहा है, अब विकास की राजनीति कहाँ हो रही है। अभी धर्म की राजनीति हो रही है। सत्ता में आने के लिए विकास की बात करते थे, अभी सत्ता टिकाने के लिए धर्म की बात कर रहे, तो उसके मुंह से यही आएगा। हिंदुस्तान हर धर्म के लिए है, हर धर्म का अधिकार है। आजादी की लड़ाई में सिख था, मुस्लिम था, हिंदू था, ईसाई था, हर धर्म का आदमी था। तब ये कहाँ छुपे थे, ये पिल्ले कहाँ छुपे हुए थे, इनका तो कोई पता नहीं था। अंग्रेजों का साथ दे रहे थे इस विचारों के लोग, तभी तो देश में लड़ाई में दिखे नहीं। आज धर्म की बात करते हैं, वो अंग्रेज की नीतियों पे चल रहे हैं। अंग्रेज का साथ था, अंग्रेज के साथ होने से अंग्रेज के कुछ गुण इनके आए होंगे, तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं ये कि देखो, सबको साथ लेकर विकास की भाषा होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की भाषा होना चाहिए। इसके पीछे इस तरह से भाषा करके, बात करके वोट पाने के लिए इस तक की राजनीति में निचले स्तर पर नीचे सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी अजय बसर मामले पर भी बयान देते हुए कहा कि अजय बसर को हटाना था, वह कोई पॉलिटिकल नहीं है, एक बिल्डर था। शिंदे के नजदीकी है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन देवेंद्र जी ने जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत ही करते हैं। उसको तो ठीक था, हटाना था। वो कोई पॉलिटिकल नहीं था, एक बिल्डर था, ठीक था। उन्होंने, अभी उनका नजदीकी होगा नहीं होगा एकनाथ शिंदे का, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पर वो उस पोस्ट पर आदमी सबके काम ले फिर काम करने के लिए चाहिए।
देवेंद्र जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत ही करते, अच्छा काम किया है अजय को हटाकर। और वो मुझे लगा है कि उसके वो एक डेवलपर बिल्डर, उसका क्या काम है, क्या संबंध आता है, जो हुआ है वो ठीक हुआ है।